हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर दिन के लिए, इस सुंदर पल के लिए जो उसने हम सभी को दिखाया है। आज हम यहाँ पर एक मन और एक चित्त होकर परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे हैं। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आइए हम वर्ड में से मनन करेंगे जो कि पाया जाता है जोशुआ चैप्टर 10 इसका 5 से लेके 15 तक। मैं पूरा आपको नहीं चैप्टर पढ़ रहेंगे हम इसमें, पर मैं आपको इस बात को यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि जब वहाँ पे जब लोग वहाँ पे लड़ाई करने जा रहे थे, तो जोशुआ को एक यहोशू को एक उस वहाँ पे एक व्यक्ति है जो है उस उसने लेटर लिखा या अपनी उसकी तरफ एक मैसेज पहुंचाया। वो इस बात को कहता है कि हमारे ऊपर लोग चढ़ाई करने आ रहे हैं, तो तुम तुरंत आ जाओ। और जब हम इस बारे में बात करते हैं तो बाइबल जो मेन बात यहाँ पर लिखी हुई है वो लिखी हुई है कि ऐसा पहले जोशुआ का चैप्टर 10 उसका 14 वर्स में इस बात को लिखा हुआ कि ऐसा पहला कोई दिन नहीं आया जहाँ पे परमेश्वर ने किसी एक व्यक्ति की बात को सुना। मेरा आज टॉपिक यही है कि जब हम परमेश्वर के राज्य के लिए सीरियस होते हैं, जब हम परमेश्वर के राज्य के लिए ईमानदारी से काम करते हैं, तो प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, प्रभु हमारी आवाज को सुनता है। जब हम इस बारे में बात करते हैं, जब हम यहोशू के बारे में बात करते हैं, एक यहोशू ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर की उपस्थिति में रहना पसंद करता था। यहोशू एक ऐसा व्यक्ति था, जब मूसा तंबू में से बाहर चला जाता था तो यहोशू वहीं पर बैठ के परमेश्वर की उपस्थिति में रहना पसंद करता था। और जब हम सब इन सारी बातों को जानते हैं, हम इस बात को जानते हैं कि मूसा के बाद जो यहोशू था उसने टेक ओवर किया, परमेश्वर ने उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि तू आगे इन सबको लेके कनान देश में लेके जा। पर जब हम इन सारी बातों को पढ़ते हैं, जब हम इस अध्याय को पढ़ते हैं, यहाँ पे इस बात को बताया ये गया है कि यहोशू एक जगह जहाँ पे लड़ाई चल रही थी, जहाँ पे लोग चढ़ाई कर रहे थे एक दूसरे पर, वहां पे यहोशू को बुलाया जाता है और इस बात को कहा जाता है कि तुम जल्दी आ जाओ, तुम हमारी सहायता के लिए आ जाओ। यहोशू जो है वो तुरंत चला जाता है वहां पे। और जब वो वहां चला जाता है तो परमेश्वर का वचन उसके पास पहुंचता है। वो इस बात परमेश्वर अर्थात यीशु मसीह उसे इस बात को कहते हैं, परमेश्वर इस बात को कहते हैं कि तुम जाओ, तुम्हारे ऊपर कोई चढ़ाई ना कर पाएगा। क्योंकि जब हम इन सारी बातों को देखते हैं, इन सारी बातों को समझते हैं, मेरा आज सिर्फ आपसे इस बात, जब आज हम फास्टिंग में हैं, जब आज हम सब लोग परमेश्वर के साथ उस उपस्थिति में आप बैठना चाहते हैं, अगर आप बैठेंगे, मैं आपसे इस बात को कहना चाहती हूँ, जब आप उपवास के साथ परमेश्वर के सामने जाएं तो इस बात को जरूर कहें, प्रभु हम आपके राज्य के लिए काम करना चाहते हैं, प्रभु हम आपके राज्य के लिए काम करना चाहते हैं। यहाँ का परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है, देयर हैज बीन नेवर बीन अ डे लाइक इट बिफोर और सिंस, अ डे व्हेन द लॉर्ड लिसन टू द ह्यूमन बीइंग्स, श्योरली लॉर्ड वाज फाइटिंग फॉर इजराइल। हालेलुया। यहाँ पे इस बात को लिखा हुआ है कि जब आप परमेश्वर के लिए लड़ते हैं, परमेश्वर के लड़ते हैं मतलब परमेश्वर के लोगों के लिए आप जब लड़ते हैं, जब आप इस पृथ्वी पर लेके आप परमेश्वर के राज्य के लिए इस बात को कहते हैं कि प्रभु मैं आपके राज्य के लिए खड़ा रहूंगा, प्रभु मैं आपके राज्य के लिए आत्माएं जीतूंगा, प्रभु जो आपने इस अर्थ जो यीशु मसीह इस पृथ्वी पर करके गए, प्रभु उन सारे कार्यों को प्रभु मैं करता हूँ, इन सारे कार्यों को प्रभु मैं करना चाहता हूँ। तो क्यों नहीं प्रभु आपसे उन बातों को, आपकी प्रार्थनाओं को, आपके निवेदनों को, आपके आपकी बातों को क्यों नहीं सुनेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि पता है ऐसा यहाँ पे इसलिए ऐसा हुआ क्योंकि यहोशू इस बात को कहता है कि ये सूरज जब तक नहीं डूबेगा, जब तक हम लोग इस चढ़ाई को जीत ना लें, ये सूरज जब तक नहीं डूबेगा, चांद जब तक बाहर नहीं आएगा, जब तक हम जीत ना जाए, जब तक ये लड़ाई खत्म ना हो जाए। और बाइबल इस बात को कहती है कि सूरज डूबा नहीं, चांद आया नहीं, रात हुई नहीं, क्योंकि यहोशू ने इस बात को कहा था। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आप एक दिन को रुका रहे, आप एक दिन को ढलने नहीं दे रहे, आप चांद को आज्ञा दे रहे कि तू बाहर नहीं आएगा, आप सूरज को आज्ञा दे रहे कि तू वहीं टिका रहेगा। ये यहोशू ने किया। और बाइबल इस बात को कहती है कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि परमेश्वर ने ऐसी प्रार्थना किसी की सुनी। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि परमेश्वर ने किसी के
इस वचन को सुना। और ये बहुत बड़ी बात थी जब यहोशू इस बात को कहता है कि सूरज डूबेगा नहीं, चांद बाहर आएगा नहीं, जब तक हम इस लड़ाई को जीत ना ले, जब तक हम इस लड़ाई को लड़ ना ले। ये उस समय में बहुत बड़ी बात थी। ये परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है कि ऐसा कभी हुआ ही नहीं था कि परमेश्वर ने ऐसी प्रार्थना किसी की सुनी। ऐसा कभी हुआ ही नहीं था कि परमेश्वर ने कभी सुना कि यार किसी ने ऐसा बोला और वो प्रार्थना हो जाए। पर मेरा कहने का उद्देश्य है कि आपको इन सारी बातों का बताने का उद्देश्य है कि जब हम परमेश्वर के राज्य के लिए सीरियस रहते हैं, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। परमेश्वर हमारी उन सारी प्रार्थनाओं को सुनता है। हालेलुया। भले परमेश्वर उन सारी बातों को हमारे नियत समय पर उत्तर देता है, पर प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। यहोशू जो था, यहोशू प्रभु की उपस्थिति में बैठे रहना पसंद करता था। यहोशू जो था, जब उसको कहा गया है कि यहाँ पे लड़ाई चल रही है, यहाँ पे हमारे ऊपर लोग चढ़ाई करने वाले, वो तुरंत प्रभु के लोगों के लिए चला गया और अपने साथ ऐसे लोगों को लेके गया जो मजबूत थे, जो लड़ाई करना जानते थे। जब आप इस पूरे वचन को पढ़ेंगे, आप इस बात को समझेंगे कि यहोशू जो था, वो परमेश्वर की उपस्थिति में रहना पसंद करता था और परमेश्वर ने उससे इस बात की वाचा बांधी, इस बात को कहा कि तुम्हारे ऊपर कोई चढ़ाई ना कर पाएगा, मैं उन लोगों को तुम्हारे हाथों में दे दूंगा। ये ऐसा क्यों हुआ? ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि परमेश्वर अर्थात यीशु मसीह परमेश्वर उसके साथ था। आज हम इन सारी बातों को सोचते हैं, आज हम इन सारी बातों को अगर हम देखें कि प्रभु हमेशा हमारे साथ रहते हैं। हालेलुया। प्रभु हर हमारी उन सारी प्रार्थना निवेदनों को सुनते हैं। क्या हम उस यहोशू के समान, क्या हम उस यहोशू के समान उस परमेश्वर की अर्थात उस यीशु मसीह की उपस्थिति में रहना पसंद करते हैं क्या? क्या हम उस परमेश्वर के राज्य के लिए सीरियस हैं क्या? जैसे यहोशू परमेश्वर के लोगों के लिए सीरियस थे। जब ये सारा इंसिडेंट हुआ, परमेश्वर का वचन हमें इस बात को बताता है कि प्रभु जो था उनकी तरफ से लड़ रहा था। पता है, जब हम परमेश्वर के राज्य के लिए सीरियस हो जाते हैं, जब हम परमेश्वर के राज्य के लिए फाइट करते हैं, परमेश्वर हमारी तरफ से लड़ता है। परमेश्वर हमारे साथ खड़ा रहता है। परमेश्वर हमारे उन सारी प्रार्थना निवेदनों का उत्तर देता है। परमेश्वर हमारे साथ खड़ा रहता है जब आप लोगों के लिए, उन लोगों के लिए जो परमेश्वर के वचन को नहीं जानते, जब आप परमेश्वर के वचन के फैलाने का काम करते हैं, जब आप परमेश्वर के वचन के लिए उन परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए काम करते हैं, परमेश्वर आपके साथ खड़ा रहता है। परमेश्वर आपके साथ फाइट करता है क्योंकि परमेश्वर हमसे प्यार करता है। परमेश्वर का वचन इस बात को होता है क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। परमेश्वर ने सिर्फ आपसे नहीं, मुझसे नहीं, पर इस पूरे जगत के लोगों से प्रेम किया। और जब हम उस परमेश्वर के प्रेम को लोगों तक पहुंचाने की काम करते हैं, प्रभु हमारे साथ खड़ा रहता है। परमेश्वर हमारे साथ फाइट करता है लोगों को जीतने के लिए। परमेश्वर हमारे साथ खड़ा रहता है। जब आज उपवास का दिन है, आज फास्टिंग फास्टिंग है, क्यों नहीं हम परमेश्वर के उस काम को बढ़ाने के लिए फास्ट करें? क्यों नहीं हम परमेश्वर से इस बात को कहें, प्रभु हम आपके राज्य को बढ़ाना चाहते हैं, प्रभु हम आपके राज्य को बढ़ाना चाहते हैं। हालेलुया। मैं आपको इस बात के लिए उत्साहित करना चाहती हूँ, इस बात को कहना चाहती हूँ, जब हम परमेश्वर के राज्य के लिए सीरियस रहते हैं, परमेश्वर हमारी प्रार्थना निवेदनों को सुनता है। जब हम परमेश्वर के राज्य के लिए प्रार्थना करते हैं, हम परमेश्वर के राज्य के लिए लड़ते हैं, हम परमेश्वर के राज्य के लिए हम ऐसी योजनाएं बनाते हैं जहाँ पे हम परमेश्वर के राज्य को बढ़ा सकते हैं। क्यों नहीं प्रभु हमारे साथ खड़ा रहेगा, परमेश्वर हमारे साथ खड़ा रहेगा। ऐसे बहुत से लोग हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं जहाँ पे परमेश्वर का वचन नहीं है। ऐसे बहुत से हमारे क्रिश्चियन लोग हैं जहाँ पे परमेश्वर का वचन नहीं है। जहाँ पे हम लोगों को शायद इस बात को देख सकते हैं कि वहां पे परमेश्वर इस तरीके से अपनी जिंदगी को जी रहे हैं जहाँ पे सिर्फ पाप ही पाप है, जहाँ पे सिर्फ पाप ही पाप है। आप और मैं, हम आश्रित लोग हैं कि हमारे पास परमेश्वर का वचन है, कि हम इस वचन को पढ़ सकते हैं। हम अगर परेशान होते हैं, हम परमेश्वर के वचन को पढ़ सकते हैं। अगर हम टेंशन में, हम परमेश्वर के वचन को पढ़ सकते हैं। अगर हम बीमार हैं, हम इस वचन को प्रोक्लेम कर सकते हैं। हालेलुया। हमें इस बात को जानने और समझने की जरूरत है कि हमें परमेश्वर के राज्य के लिए सीरियस होना है। हमें परमेश्वर के राज्य के लिए
तुरंत तैयार रहना है, हमें परमेश्वर के राज्य के लिए उन परमेश्वर से प्रार्थना करनी है, हमें फाइट करना है परमेश्वर के उन सारे लोगों के लिए, क्योंकि जितनी जितनी योजनाएं आप बनाते हैं उससे कहीं ज्यादा योजना शैतान बना के रखा है लोगों के लिए। और ये एक तरीके की लड़ाई है, जब हम परमेश्वर शैतान से शैतान के से हम उन सारी योजनाओं को हम कैंसिल करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें अथॉरिटी दी है, परमेश्वर ने हमें ये अथॉरिटी दी कि हम परमेश्वर के राज्य के लिए काम करें। ऐसा कोई अथॉरिटी नहीं है जो परमेश्वर ने आपको और मुझे इस पृथ्वी पर रहते हुए नहीं दिया। परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है कि जो तुम कुछ पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बांधा जाएगा। जब आप लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे, आप लोगों के लिए फाइट करेंगे, आप बोलेंगे प्रभु इनके सारे बंधनों को मैं बांध देता हूँ, जब आप इस पृथ्वी पर बोलेंगे वो स्वर्ग में बांधा जाएगा। हमें उस परमेश्वर के राज्य के लिए काम करना जरूरी है, हमें परमेश्वर के राज्य के लिए फाइट करना जरूरी है, और सेम टाइम पे प्रभु हमारे साथ खड़े होकर फाइट करता है। हालेलुया। मैं आपको इसी बात के लिए उत्साहित करना चाहती हूँ, जैसे जोशा अपने पिता की प्रेजेंस में रहना पसंद करता था, हमें उस पिता की प्रेजेंस में रहना है, और सेम टाइम पे हमें परमेश्वर के लोगों के लिए फाइट करना है, हमें लोगों को बचाना है, जो प्रभु ने रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें दी है। हालेलुया। और जब हम इन सारे कामों को करते हैं, प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। प्रभु क्यों नहीं हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा? हालेलुया। क्योंकि जब आपका हृदय में इस बात का बोझ रहेगा कि प्रभु मुझे आपके राज्य के लिए कुछ करना है, प्रभु अपने अपने सामर्थ्य के साथ आपको ब्लेस करेगा, प्रभु आपको अभिषेक करेगा, और प्रभु आपके साथ खड़ा रहेगा। हालेलुया। आइए हम इस वर्ड को ही एंड करेंगे, और मैं आपको इसी बात के लिए फिर से उत्साहित करना चाहूंगी कि जब आप आज फास्ट करें, आप इस बात को जरूर कहें, प्रभु हम आपके राज्य के लिए कुछ बेहतर करना चाहते हैं मेरे राजा, हम आपके राज्य को फैलाना चाहते हैं मेरे पिता। उन सारी योजनाओं को जो शैतान ने लोगों के लिए बना के, उन सारी योजनाओं को हम उपवास के साथ प्रार्थना के साथ तोड़ते हैं मेरे परमेश्वर पिता, हम बांध देते हैं मेरे परमेश्वर पिता। और प्रभु हम आपके अद्भुत कार्य को उनकी लाइफ में मेरे पिता हम जरूर देखेंगे, हमारी लाइफ में हम देखेंगे। हालेलुया। आइए हम लोग इस वर्ड को एंड करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो मेरे परमेश्वर पिता। आज के दिन के लिए पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु जी हम प्रार्थना और निवेदन करते हैं मेरे परमेश्वर पिता, आज के सारे प्रेयर पॉइंट्स को पिता हम आपके हाथों में सौंप देते हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर पिता, प्रभु आज का वचन परमेश्वर पिता लोगों तक पहुंचने पाए मेरे राजा, आज का वचन प्रभु लोगों तक पहुंचने पाए मेरे राजा। प्रभु आप बड़े और हम घटे मेरे राजा, आज के वचन को प्रभु आपके हाथों में सौंप देते हैं। आज के प्रेयर पॉइंट्स को पिता हम आपके हाथों में सौंप देते हैं, और जितने भी लोग जुड़े प्रभु जी आपने बहुत आयत से ब्लेस करें। सारा आदर महिमा प्रभु आपके हाथों में सौंपते मांगते प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।